बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। हे भाई, संसार के अंदर समझनी है, बुझनी है और अपना कल्याण करना है। जाना नहीं समझा नहीं, समझ किया नहीं गान। अंधा को अंधा मिला, राह बतावे कौन। जाना नहीं समझा नहीं, किया समझ किया नहीं गौन। अंधा को अंधा मिला, राह बतावे कौन। जाका गुरु है आंधरा, चेला काह कराय। अंधे अंधा पे लिया, दो कूप पराय। जाके गुरु है आंधरा, चेला काह कराय। अंधा अंधा पे लिया, दोनों कूप पराय। हे भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य के कल्याण तबे हो सकता है जब सही गुरु मिले। इसलिए गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। हे भाई, गुरु जो है आत्मज्ञानी होना चाहिए, आचरणशील होना चाहिए और रहनीदार होना चाहिए। सतगुरु कबीर साहब गुरु के विषय में एक परिचय दिए हैं, उसे ठीक से सुननी है, समझनी है, जाननी है। विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। हम सब कवन परिवारी, हम सब कवन बड़ा परिवारी। हम सब कवन बड़ा परिवारी। सत्य है पिता, धर्म है भ्राता, लज्जा है महतारी। सत्य पिता है, धर्म भ्राता है, लज्जा है महतारी। शील बहिन संतोष पुत्र है, क्षमा हमारी नारी। सत्य है पिता, धर्म है भ्राता, लज्जा है महतारी। शील बहन संतोष पुत्र है, क्षमा हमारी नारी। आशा सासु तीसरा है सारी, लोभ मोह ससुरारी। आशा सास तीसरा है साली, लोभ मोह ससुरारी। सो सब में अधिकारी, अहंकार है ससुरा
हमारा, सो सब है सो सब में अधिकारी। अहंकार है ससुर हमारा, सो सब में अधिकारी। ज्ञान गुरु विवेक चेला, सदा रहे ब्रह्मचारी। ज्ञानी गुरु विवेकी चेला, सदा रहे ब्रह्मचारी। काम क्रोध दो चोर बसत है, तिनका डर है भारी। काम क्रोध और लोभ चोर बसत है, तिनका डर है भारी। मन दीवाना सुरती है राजा, मन दीवाना सुरती है राजा। बुद्धि मंत्री है भारी। मन दीवाना सुरती है राजा, बुद्धि मंत्री है भारी। सत्य धर्म के बसे नगरिया, कहीं कबीर पुकारी। सत्य धर्म के बसे नगरिया, कहीं कबीर पुकारी। हे भाई, संसार के अंदर सतोगुण और दुर्गुण, ये सतोगुण जो है हमारा ससुरा के पक्ष है, और ये जो है दुर्गुण जो है ये नैहर के पक्ष है। ये सब कुल ससुर हैं सब। ये हमको जो है हमेशा जो है बिगाड़ने, हमको जो है पथ भ्रष्ट होने के मार्ग में ले जाते हैं सब दुर्गुण। और सतगुण जो है हमारा कल्याण के मार्ग होता है। मनुष्य के किसी नारी के या किसी के गुजर जो है ससुरा में होता है। कहा जाता है कि वहीं पर जो है मनुष्य के जो है वहाँ पर डोली आता है और वहीं से अर्थी उठता है। जो अच्छी लड़की होती है वो अपना ससुरा के नैहर के दोनों के मान को रखती है, और अपना अंतिम जो है सब कुछ वहीं से होता है। इसलिए विचार करनी है, समझनी है और अपना कल्याण करना है। आज जो है कुछ और विषय पर विचार करते हैं, सुने। रावण के पुत्र मेघनाथ था, और रावण 9 ग्रह के बंदी बना करके, और उसने जो है सभी को जो है अपने कारागार में डाल रखा था, और उस सभी को जो है बंदी बना के कारागार में डाल करके सजा दे रहा था। ये जो है यहाँ तक ले कि स्वर्ग में इंद्र को भी परास्त करके आज स्वर्ग पर शासन कर रहे थे सब। ये स्वर्ग के जो इंद्र स्वर्ग इंद्र पद के कितने राक्षस जो है परास्त किए हैं और उस पर शासन किए हैं। इसीलिए इंद्र एक पद है और बहुत इंद्र हुए हैं। इसलिए भ्रमित में ना रहे, और वास्तव में वो बाहर के इंद्र होता है, और अंदर के इंद्र वो होता है जो 10 इंद्रियों को जीत लेता है, उसको इंद्रजीत कहते हैं। जो मन को जीत लेता है उसको हनुमान कहते हैं, महावीर कहते हैं। तो इसे आज ठीक से समझें कि ये सब क्या चीज़ हैं। इंद्रजीत को इंद्र कहा गया है। रावण के लड़का मेघनाथ के भी इंद्रजीत कहा जाता है। और संसार के अंदर जो है ये 9 ग्रह को बृहस्पति जी, जिसको बृहस्पति जो देवताओं के गुरु थे, वो जो है अंगिरा ऋषि के पुत्र होते हैं। और
बृहस्पति जी सभी देवता के गुरु थे और वो एक ऋषि होते हैं। बृहस्पति जी जो है एक ऋषि होते हैं, अंगिरा ऋषि के जो है लड़के होते हैं। और ये ठीक से समझनी है। और संसार के अंदर जो है ये चंद्रमा हुए, सूर्य हुए, बृहस्पति हुए, शनि हुए, शुक्र हुए, मंगल हुए, बुध हुए, ये सारे देवता भी थे। ये सारे जो है ऋषि पुत्र थे। और इसके आगे जो है राहु केतु ये दो जो है राक्षस थे, जो ये भी अमृत पी के अमर हो गए थे। इस कहानी पुराणों की है। यहाँ पर जो है समझने की विषय है कि सूरज जो है बहुत बड़ा याग के गोला है। ना उसका कोई पुत्र हो सकता है, ना वो किसी के बाप हो सकता है। उसी तरह से पृथ्वी एक नवग्रह में के है। ये पृथ्वी पर जीव तो सब हैं, लेकिन और ग्रह के जीव के विषय में कोई पता नहीं है। ये वैज्ञानिक आज के युग में जो है ये मंगल ग्रह पर तकले, बृहस्पति ग्रह, ये जो है मंगल ग्रह तकले पहुँचे हैं सब। और यहाँ तकले कि चंद्रमा पर गए, सब जगह केवल जो है जड़ है। ये 9 ग्रह जड़ है। और इसके बाद से जो है अत्रि ऋषि के जो लड़के हैं वो जो है चंद्रमा है। और वही चंद्रमा जो है इंद्र के साथ में अहिल्या के छल करने में धोखा में सहयोगी थे, जो श्रापित हुए थे इंद्र। तो इसलिए जो है ये सूरज, ये सब ठीक से शुक्राचार्य जो है ये भी एक ऋषि होते हैं। और इसी तरह से चंद्रमा अत्रि पुत्र होते हैं। और संसार के सारे जो है ये कश्यप के दीति से देवता हुए, आदिति से सब राक्षस हुए। ये सारे जो है यही इस पृथ्वी पर ऋषि पुत्र हैं। सब भ्रमित में ना रहे। ये सारे जो है जेंगा आम आदमी जन्मता मरता है, इसी तरह से सारे देवी देवता यहाँ अपने कर्म से महान बने और सारे ऋषि पुत्र हैं। सब वो सारे जन्मे हुए हैं और सारे मरे हुए हैं। उसी तरह से हनुमान जो है केसरी पुत्र होते हैं, गौतम ऋषि के बेटी के लड़के हैं, अहिल्या के। अंजनी पुत्र हैं। अंजनी की माँ जो है अहिल्या थी और गौतम ऋषि अहिल्या के, अंजनी के जो है पिता थे और अहिल्या माता थी। अंजनी पुत्र हनुमान हुए। संसार में जितने नर नारी हुए, सारे में जितने देवी देवता हुए, ये सारे ऋषि कुमार हुए। सारे जन्म लिए, सारे मर के चले गए। आज भी अज्ञानी इसको जो है उनका ऐसा सोच है कि ये सब जिंदा है, लेकिन इसको मानने वाला आज तक ले ना कहीं देखा है और ना इसको साबित कर सकता है। केवल मनोवल बात है। उसी तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश ये पद है, इंद्र पद है, गुरु पद है। ये पद पर अनेकों जो है ब्रह्मा विष्णु हुए, अनेकों इंद्र हुए, अनेकों सब बदलते रहे। इसलिए इसको ठीक से जानो और इसके भटकाव में मत भटको। संसार के अंदर कोई देवी देवता नहीं है जो यहाँ आज मिले। सारे मर चुके हैं। उनकी मूर्ति है, उनकी पिंडी है, और उस पिंडी या मूर्ति वो अपना रक्षा नहीं कर सकती है, वो किसी को क्या रक्षा करेगा। ये देश पर जो है बहुत विदेशी शासक आए और उसने जो है हिंदुस्तान के बर्बाद कर दिए, तहस नहस किए और बहुत बड़े स्तर पर नरसंहार किए। सारे मंदिर को तोड़े, मस्जिद के तोड़े और सारे मूर्ति दौलत लूट के ले गए और जो बीच में गए उनको मारे। और ये जो पंडित हैं ये चिल्ला रहे थे कि भोले बाबा बचा लो, भोले बाबा बचा लो। ये पाखंड में लगे हुए थे, मजा ले रहे थे। इनको ये पता नहीं था
कि लोग के ये कब तक ले मूर्ख बनाएंगे और कब तक ले जो है लोग के आंख में धूरा झोंकेंगे। ये जो है अगर संसार में ये सारे गुलामी हुई और सारे लोग के अगर इसके दंड भुगतना पड़ा, उसके पीछे ये सारे सारे जो है पक्षपाती देशद्रोही लोग थे, चाहे वो कोई हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये पारसी, ये सब आपस में लड़ते मरते रहे और उतना बड़ा नरसंहार किए जितना बड़ा राजनीति के देश के सरहद के विस्तार में नहीं हुआ है। ये पहले भी नहीं चुके हैं और आज भी नहीं चूक रहे हैं और ये आगे भी नहीं चुकेंगे। इसलिए कि ये सारे जो है इनका दो रूप है। हाथी के दो दांत होता है, खाने के अलगा और दिखाने के अलगा। ये सारे जो है बहुरूपिया हैं, इनके परख करे या पहचान करे। ये बहुत बड़े बड़े नवग्रह के नाम पर दुकान खोले हैं, बहुत बड़े बड़े अंगूठी पत्थर के बेचते हैं, तंत्र मंत्र जंतर भूत प्रेत जादू टोना, संसार में जितनी पाखंड ये हिंदू के अंदर ये पंडित पैदा किए हैं, पंडित इनके माता पिता है ये सारे पाखंड के। और इनका वो धंधा है और वो धंधा में ये सारे जो है दुनिया मेहनत करके कमा के अपना गुजर बसर करती है और ये पाखंड फैला करके और लोग के मूर्ख बना के कमाते खाते हैं। हिंदू के जितने रीति रिवाज है उसको जो है मुसलमान नहीं मानते, पारसी नहीं मानते, ईसाई नहीं मानते और संसार में और कोई नहीं मानता। क्या उनके कल्याण नहीं होता है? संसार में सच्चाई के जानो, अगर अच्छा करोगे अपने कर्म से आदमी महान होता है और अपना कर्म से आदमी शैतान होता है और अपना कर्म से आदमी भगवान भी होता है। इसलिए खूब ठीक से समझनी है और ये गुरुओं से बचनी है। संसार के अंदर ये भेड़िया जो है इनको परखे और समझे। एक कहानी सुनाते हैं, उसे ठीक से सुने। एक शेर के बच्चा जो है एक गड़ेड़िया जो है जंगल में भेड़ बकरी चरा रहा था, उसमें वो भुला करके आ गया। उसी बच्चा ने जो है गड़ेड़िया जो है उस बच्चे के अपने भेड़ बकरी में पाल दिया और वो बड़ा हो गया। और बड़ा होने के बाद भी जो है वो भेड़ बकरी के संगे चरता रहा, घूमता रहा, अम्मे मियाता रहा। संजोग बस वो जंगल में शेर शेरनी से जो खोया हुआ बच्चा था, उस बच्चे के वो पहाड़ी पर से शेर देखा तो उसके दिल में बहुत दर्द हुआ कि हमारा लड़का जो भूला बचपन में खोया था, आज वो भेड़ बकरी के बीच में भेड़ बकरी बना पड़ा है। उसने जो है साइड से गया और उसको बुलाया। अब बुला करके और उसे कहा कि भाई हमारा शक्ल देखो और तुम हम दोनों चलो पानी में, अब तुम्हारा अपना चेहरा दिखाते हैं। हमारा जो है तू पुत्र है, हम तेरा बाप है, तेरी महतारी के चल के मिलाएंगे। और पानी में चेहरा देख, तू शेर है, जंगल के राजा है, तू भेड़ बकरी कैसे बन गया? और भेड़ बकरी बना पड़ा है अपने अज्ञान बस। उसने जो है पानी में उसके चेहरा दिखाया और उसको समझाया और कहा कि भाई जैसे हम दहाड़ेंगे वैसे तुम दहाड़ना। और वैसे ही जो है उसने जो है पहले शेर दहाड़ा और उसके बाद से जो है वो बच्चा भी शेर के जैसे दहाड़ा। जब ये दोनों दहाड़े तब भेड़ और भेड़ियार अब बकरा बकरी सारे वहाँ से भाग गए और वो ले जा करके भारत रूपी जंगल का वो शेर जो है राजा बना। वही राजा के नाम